नमस्कार दोस्तों हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में आपसे कुछ गर्भपात के घरेलू नुस्खों के संबंध में चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि डॉक्टर इन तरीकों को असुरक्षित मानते हैं क्योंकि यह नुस्खे आयुर्वेद से संबंधित हैं, घरेलू उपचार के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इन्हें एलोपैथी डॉक्टर सुरक्षित नहीं मानते हैं। ऐसे में कुछ और घरेलू उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें एलोपैथी डॉक्टर असुरक्षित गर्भपात की संज्ञा देते हैं। आइए और दूसरे उपायों पर भी एक चर्चा कर लेते हैं जिन्हें डॉक्टर असुरक्षित मानते हैं कि इनके माध्यम से गर्भपात नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों हम अपने दर्शकों के कुछ अनुभवों को शामिल करना चाह रहे हैं। प्रेगनेंसी होने में उन्होंने किस प्रकार की दिक्कत का सामना किया है, उसे कैसे दूर किया है, प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने किस प्रकार की समस्याओं को देखा, उन्हें कैसे मैनेज किया, या डिलीवरी के बाद बच्चे के लालन पोषण से संबंधित कुछ भी ऐसी बातें या अपने सेहत से संबंधित ऐसी बातें जो वह शेयर करना चाहती हैं, दूसरों को कुछ टिप्स देना चाहती हैं ताकि दूसरों को उनके अनुभव का फायदा मिल सके, तो आप हमारी ईमेल आईडी hamara.anubhav@gmail.com के माध्यम से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। हम वीडियो बनाकर उनकी बातों को अपने दर्शकों तक लेकर जाएंगे। दोस्तों, आजकल मान्यता है कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी कार्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक एक्सपर्ट के माध्यम से ही संचालित होना चाहिए और यह बात काफी हद तक सही भी है। इसलिए डॉक्टर इन कुछ गर्भपात के तरीकों को सुरक्षित नहीं मानते हैं। एक औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके अंदर से एक तेल प्राप्त होता है। यह तेल कैप्सूल के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है जो कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसका एक गुण यह भी है कि यह गर्भाशय गिरिवा को नरम कर देता है और गर्भाशय गिरिवा तभी नरम होनी चाहिए जब डिलीवरी होने का समय होता है। अगर महिला गर्भवती नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर महिला गर्भवती है तो समय से पहले प्रसव प्रक्रिया शुरू हो सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि गर्भपात की संभावना बन जाए, और यह एक असुरक्षित तरीका गर्भपात के लिए हो सकता है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो, और डॉक्टर इसे असुरक्षित मानते हैं। कुछ जड़ी बूटियों को गर्भपात के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिनमें से एक है ग्लूकोहोश। इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक जंगली पौधा है और यह मासिक स्राव लाने के लिए या गर्भपात के लिए, दोनों के लिए ही घरेलू जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जब इस पौधे के ऊपर एलोपैथी में रिसर्च की गई तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो पिसेला प्रभाव दिखाता है और यह गर्भस्थ महिला के शरीर पर भी नेगेटिव प्रभाव दिखा सकता है। इसलिए इसके द्वारा गर्भपात कराना जोखिम भरा होता है, यह सुरक्षित नहीं है। ग्लूकोहेश में नेगेटिव इफेक्ट दिखाने वाले तत्व का नाम मेथिलसिटिसिन है। कैमोमाइल एक जड़ी बूटी है जिस पर लगने वाले सफेद फूलों को उपयोग में लाया जाता है। जब हमने पहले वीडियो बनाया था कि कौन कौन सी चाय प्रेगनेंसी के दौरान नहीं पीनी चाहिए, तो उसमें कैमोमाइल चाय का भी जिक्र था। असल में यह चाय अगर कम मात्रा में पी जाती है तो फायदेमंद रहती है, लेकिन अगर इसे थोड़ी सी भी अधिक मात्रा में पी लिया जाता है तो यह शरीर में उत्तेजना पैदा करती है और शरीर में अधिक उत्तेजना गर्भवती महिलाओं को प्रसव की ओर ले जाने में सहायता करती है, गर्भपात हो जाता है। अगर गर्भपात के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो यह सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता है। बबूल की फली और केले के पत्ते, इन दोनों को प्राकृतिक पौधा माना जाता है। इनके अंशों को मिलाकर एक जड़ी बूटी बनाई जाती है जो गर्भपात के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें बबूल की फलियों के अंदर जो बीज होते हैं उन्हें निकाल लिया जाता है और उन्हें पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। साथ ही केले के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बना लिया जाता है। अब दोनों को मिलाकर एक जड़ी बूटी बनाई जाती है जिसका प्रयोग मासिक धर्म आने तक किया जाता है। डॉक्टर्स के अनुसार इस जड़ी बूटी द्वारा कराई गई गर्भपात की प्रक्रिया सुरक्षित नहीं होती है। मगवाड़ यह एक बारहमासी सुगंधित पौधा है जो अरब के रेगिस्तान में व्यापक रूप से पाया जाता है। गर्भपात के लिए महिलाओं द्वारा या महिलाओं को इस पौधे की पत्तियों का सेवन विशेष प्रकार से कराया जाता है। असल में इसकी पुष्टि के लिए गर्भवती मादा चूहों पर एक शोध किया गया था
जिसमें यह पता चला कि इसके सेवन से सीरम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के स्तर में काफी वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से गर्भपात होता है। हालांकि मगवाड के कौन से बायोएक्टिव तत्व गर्भपात का कारण बनते हैं, इस पे भी शोध का विषय है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे गर्भपात के लिए सुरक्षित नहीं माना है। तो दोस्तों, यह थे वह 5 तरीके जिसके माध्यम से गर्भपात की प्रक्रिया कराई जाने की कोशिश अगर बिना किसी एक्सपर्ट के द्वारा की जाए तो यह सुरक्षित नहीं होता है। डॉक्टर इसे सुरक्षित नहीं मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।